Subscribe now. हेलो भाई, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ गए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे इग्नो एडमिशन कैंसल प्रोसीजर। तो अगर आप एडमिशन ले चुके हैं इग्नो के अंदर किसी भी कोर्स में और अब आप चाहते हो उसको कैंसिल करना, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके साथ। और प्लस हम यहाँ पे बात करेंगे फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी कि कितनी फ़ी जो है वो आपको रिफ़ंड होगी अगर आप अपनी एडमिशन को कैंसिल करते हो या विदड्रा करते हो। तो उसके बाद क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है कि कितनी फ़ी जो है वो आपको रिफ़ंड होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे हम। और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जो है वो अपनी एडमिशन जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए, चैनल को कर देना है आपने सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर देना है थोड़ा सा लाइक। बाकी जो भी करेंगे हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इग्नो के पास क्या होता है, राइट होता है टू कैंसिल योर एडमिशन इफ़ यू हैव नॉट फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आपने इन चीज़ों में से कोई चीज़, पहली बात तो इग्नो के पास फुल लिबर्टी है कि वो आपकी इग्नो की जो एडमिशन है उसको कैंसिल कभी भी कर सकता है। कभी इन द सेंस कि जब आपने फॉर्म फिल करा, सबमिट करवा दिया, पेमेंट कर दी, उसके बाद अब आपको क्या होता है, एक मेल आती है, सबको पता है कि एक मेल आती है, कंफर्मेशन मेल आती है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गई है। लेकिन अगर आपकी ये कुछ चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आपने जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं करा है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, देन आपकी इग्नो जो है वो एडमिशन कैंसिल कर सकता है। वही चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पॉइंट नंबर 1 जो हमारा होता है दैट इज़ द नो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है या फिर आपका नाम या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, तो इग्नो के पास फुल लिबर्टी है कि वो आपकी एडमिशन को कैंसिल कर सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नो प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल कैटेगरी फिल करी है, वहाँ पे आपने वहाँ पे कैटेगरी फिल करी कि मेरी EWS कैटेगरी है। अब आपने जो इसका डॉक्यूमेंट था यानी इसकी जो PDF थी यानी इसका जो फोटो कॉपी थी वो वहाँ पे अपलोड नहीं करी, तो फिर भी आपकी जो इग्नो की एडमिशन है वो कैंसिल हो सकती है, इग्नो कैंसिल कर सकता है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आप वहाँ पे फिल करते हो वो सारे अपलोड करने होते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि नॉट पेइंग हर राइट अमाउंट फॉर रजिस्ट्रेशन आर फीस। मतलब जितनी प्रिस्क्राइब फ़ी है या रजिस्ट्रेशन फ़ी है अगर वो आप पे नहीं करते हो तब भी आपकी एडमिशन जो है वो इग्नो कैंसिल कर सकता है। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि नोट कर लो कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कभी भी अपनी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कभी करने का फ़ायदा तभी है जब आपकी जो फ़ी आपने पे करी है वो अगर रिफ़ंड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, देखो आप कभी भी कर सकते हो, कोर्स के मिड में कर सकते हो, कोर्स मतलब एक साल हो गया फिर उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है रहने वाला। क्यों नहीं रहने वाला है वो हम बात करेंगे यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 आपसे यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ मैं कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है ना वो कभी भी रिफ़ंड नहीं होती। पॉइंट नंबर 1, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है, जो अभी आती है आपने सबमिट करवाई होती है, वो कभी भी रिफ़ंड नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, री रजिस्ट्रेशन फ़ी भी कभी भी जो है वो रिफ़ंड नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी 2 चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड होते हैं कि कैसे आप अपनी एडमिशन जो है उसको कैंसिल कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 जो हमारा मेथड 1 है वो कहता है हमसे कि आप ऑफलाइन मोड से जो है अपनी एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, एक हैंड रिटन एप्लीकेशन जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको लिखने पड़ेगा कि आई वांट टू डिसकंटिन्यू माय एडमिशन या आई वांट टू कैंसिल माय एडमिशन, ठीक है। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, अपना कोर्स नंबर जो भी है, कोर्स प्रोग्राम का नाम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, प्लस आपको इग्नो का ID कार्ड भी उसके साथ फोटोकॉपी जो है वो अटैच करनी है, ठीक है। तो फिर आप जो भी आपका रेस्पेक्टिव जो रीजनल सेंटर है जो आपने चूज़ करा है वहाँ पे जाके जमा करवा दो, ठीक है। और जिसमें स्टेटिंग दैट यू वांट टू डिसकंटिन्यू कैंसिल योर एडमिशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नोट मैंने आपको बता दिया है कि जब आप एप्लीकेशन दोगे तो उसके साथ आपको एक चीज़ लगानी है, वो है इग्नो का ID कार्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं है कि जब भी आप एप्लीकेशन दोगे उसके साथ आप अपना जो इग्नो का ID कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाओगे। पॉइंट नंबर 2 जो दूसरा तरीका होता है हमारा एडमिशन को कैंसिल करने का वो होता है ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो सॉरी ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन तो हमने देख लिया, तो आप ऑनलाइन जो है वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि igno.ac की साइट पे जाना है। उसके बाद ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब आपकी एडमिशन हो रही है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि रजिस्टर जो ऑनलाइन ऑप्शन होता है वहाँ पे जाना है। उसके बाद आता है अप्लाई फॉर फ्रेश एडमिशन या रजिस्ट्रेशन। तो आपने जो फ्रेश एडमिशन है उस पर अप्लाई कर देना है। तो जिस आईडी से आपने एडमिशन ली थी वो आईडी आप फिल करो, ठीक है, लॉगिन करो। तो लिखा है देन लॉगिन विद योर क्रेडेंशियल्स, जो भी आपके यूज़र आईडी पासवर्ड है उसके साथ आप लॉगिन करो। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर, या एप्लीकेशन समरी ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कैंसिल एडमिशन। तो वहाँ से भी आप जो है वो एडमिशन को कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद डन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक मेल जो है वो आ जाएगी, ठीक है, आपके फ़ोन पर कि आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑनलाइन का प्रोसीजर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद आप थ्रू ईमेल भी जो है वो एडमिशन को कैंसिल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको आपका जो रीजनल सेंटर है उसकी एडमिशन पता ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी नहीं पता है तो आप जो है वो इग्नो की ac.in पर जाए, वहाँ से अपना जो भी रीजनल सेंटर है उसको सर्च करें। फिर उसके बाद जो होता है ना कंटेक्ट अस, वहाँ पे जाके ईमेल आईडी जो है वो लाएं। ईमेल आईडी लाने के बाद आपको जो है वो एक मेल आईडी लिखनी है उसी एड्रेस पे जो आप वहाँ से मेल आईडी लोगे। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपको क्या करना है, अपनी डिटेल जो है जैसे प्रोग्राम का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है और रीज़न फॉर कैंसिलेशन आपको उस पर लिखना है मेल पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको कर देना है सेंड। लेकिन सेंड करने से पहले आपको रखनी है दो चीज़ें माइंड में, अटैच इग्नो आईडी कार्ड। तो जो इग्नो का आईडी कार्ड है उसकी आपको जो फ़ोटो है वो उसके साथ अटैच करनी है, प्लस आधार कार्ड की जो फ़ोटो है वो भी आपको उसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना है ऑनलाइन। उसके बाद अगर हम बात करें तो एडमिशन कैंसिल या फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल अभी आपने एडमिशन को कैंसिल तो कर दिया, लेकिन अभी आपको चाहिए फ़ी जो आपने सबमिट करवाई है। तो उसका क्या रूल होता है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है हमारी 300 जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपको कभी भी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद सेकंड जो होता है कि अगर आप लास्ट डेट होने से पहले पहले अपनी एडमिशन कैंसिल करते हो तो 200 डिडक्ट होंगे, प्लस हमारे 300 रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो डिडक्ट होगी। उसके बाद जो बाकी फ़ी होगी वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैंसिलेशन डन विद इन 15 डेज़, मतलब आज की जैसे आज आपकी एडमिशन सबमिट हुई तो आपको कन्फर्मेशन मेल आ गई। उसके बाद अगर विद इन 15 दिन मतलब 15 डेज़ के अंदर अगर आप एडमिशन को कैंसिल करते हो और रिफ़ंड डालते हो तब आपके क्या होंगे, 500 डिडक्ट होंगे, प्लस आपका 300 रजिस्ट्रेशन फ़ी डिडक्ट होगी, बाकी आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कैंसिलेशन बिटवीन 16 टू 90 डेज़ के बीच में अगर आप करते हो, जैसे आपका अभी 16 डेज़ हो गए, 20 डेज़ हो गए, 21 डेज़ हो गए, 22 डेज़ हो गए, अप्लाई हुए यानी सबमिशन हुए, कंप्लीट आपको कंफर्म आ गया है मैसेज कि आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है। उसके बाद अगर आप अपनी एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपके वो डिडक्ट करेंगे 1000 रुपीज़, कितने 1000 रुपीज़ प्लस आपका 300 जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है हमारी वो भी डिडक्ट हो जाएगी, बाकी आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि कैंसिलेशन आफ्टर 90 प्लस डेज़, यानी 90 डेज़ हो चुके हैं आपकी एडमिशन को, उसके बाद अगर आप कैंसिल के लिए अप्लाई करते हो तब आपको कोई भी फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होती है। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो और आशा करता हूँ कि आपके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको और भी हेल्प चाहिए कोई भी इग्नो के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। और रही बात इग्नो की असाइनमेंट्स की, तो भाई लोग देखो, मैं सबसे बेस्ट तरीका जो बताना चाहता हूँ आपको कि इग्नो की असाइनमेंट्स जो है ना वो आप खुद से तैयार करो, ठीक है। वो जो ऑनलाइन वो बाई करना पे करना वो सिस्टम जो है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि वो सेम जो असाइनमेंट्स हैं वो हर बंदे को जा रही हैं। उस बात को भी आपने माइंड में रखना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, बाकी आपको जो बुक है आपके पास उस पर सर्च करो, हर चीज़ वहीं से आई होती है। आउट ऑफ बुक कुछ भी जो है वो असाइनमेंट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आई और आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब वंस अगेन और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। Do subscribe, share and don't forget to like. Press the bell icon.